हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण। गुण का अर्थ होता है रस्सी, अर्थात ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं जिससे सभी जीव इस भौतिक जगत में बंधे हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित होती है और यह गुण जो है ये सर्वव्यापी है, सब जगह पाए जाते हैं। और इन 3 गुणों के नाम है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सतोगुण, इसे आप सोने की रस्सी की तरह समझ सकते हैं। रजोगुण चांदी की रस्सी तथा तमोगुण लोहे की रस्सी। अब यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में बंधा हो या रजोगुण में बंधा हो या फिर तमोगुण में ही बंधा हो, बंधा तो वो है ही, तो जो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति तो इस भौतिक जगत में बद्ध ही रहेगी। और वास्तव में ये जो गुण है यह मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं। इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी सतोगुण हावी पड़ता है, कभी रजोगुण तथा कभी तमोगुण। कि जब ये तीनों रस्सियां आपस में मिश्रित रूप में कार्य करती हैं, से यह जीव को अत्यंत बलपूर्वक बांध देती हैं। अब यहाँ आप इस स्लाइड में देखिए, हमने 2 पिक्चर्स यहाँ आपके समक्ष रखी हैं। पहली पिक्चर में आप देखिए 3 प्राइमरी कलर्स, 3 प्राथमिक रंग हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला। वास्तव में इन्हीं 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए जो 3 प्रकार के ये जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इनके मिश्रण से संसार में विभिन्न प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। प्रजातियों की विविधता हम भौतिक संसार में देखते हैं। इसका संबंध चेतना के स्तर से है और वह चेतना के जो विभिन्न स्तर है किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इन तीनों गुणों के मिश्रण से। भगवत गीता में इन तीनों गुणों की चर्चा अध्याय 14 में की गई है। हमने यहाँ उस अध्याय से 3 श्लोक इस स्लाइड में दिए हैं जो कि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के विषय में बताते हैं। तो पहला श्लोक है भगवत गीता 14.6। इसमें भगवान श्री कृष्ण सतोगुण के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च नघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवद गीता 14.7 में भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के विषय में बता रहे हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अब भगवत गीता 14.8 में भगवान श्री कृष्ण तमोगुण के विषय में बता रहे हैं। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभेस तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो यहाँ हमने ये समझा कि सतोगुण जो है वह रजोगुण तथा तमोगुण की तुलना में अधिक शुद्ध है, इसीलिए यह प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। परंतु जो लोग इस सतोगुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए बंधन है। रजोगुणी मनुष्य कैसे होते हैं? जिनमें असीम आकांक्षाएं होती है, असीम तृष्णाएं होती हैं और उन्हीं आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा व्यक्ति सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो यहाँ जो बंधन है वह सकाम कर्मों का बंधन है। अब तमोगुण व्यक्ति अज्ञानता से, मोह से ग्रसित होते हैं जिसके कारण वे पागलपन, आलस्य तथा निद्रा के द्वारा बंध जाते हैं। तो चाहे व्यक्ति सतोगुण में हो या रजोगुण में या फिर तमोगुण में हो, इस संसार में वह बंधा रहता है। अर्थात चाहे सोने की रस्सी से या चांदी की रस्सी से या फिर लोहे की रस्सी से, वह इस संसार में बंधा तो रहता ही है। आगे के वीडियोस में हम इन गुणों को और भी गहराई से जानेंगे। अब हमारी अगली वीडियो का जो विषय है वह है कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं जिसमें सभी जीव बंधे हैं,
जैसा कि यहाँ आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये कृष्ण को नहीं बांध सकते। तो इसी विषय पर हम अपनी अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम भी इन तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। और जब हम इन विषयों पर चर्चा समाप्त कर लेंगे, इसके बाद हम इन 3 गुणों पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे, जो 1 या 2 वीडियो में संभव नहीं होगा, उसमें लगभग 4-5 वीडियोस बनेगी और उस श्रृंखला के अंतर्गत हम इन गुणों के विषय में पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।